बहू? मेरी मम्मी आई है माँ जी। अरे वाह, समधन जी आए हैं। आइए समधन जी, बैठिए। राम राम समधन जी। वैसे कायदे से तो आपको मेरे पैर छूने चाहिए, पर समधन जी आपकी और मेरी उम्र तो लगभग बराबर ही है। अरे बराबर कैसे हुए? मैं ठहरी बेटे की माँ और आप बिटिया की माँ हैं। तो बेटी की माँ बेटे के माँ के सामने हमेशा झुक के ही रहती है, पैर ही छूती है। खैर छोड़ो, अब क्या बोलो आपको पैर छूने के लिए, जब आपको ही लिहाज नहीं है। खैर ये बताइए कैसे आना हुआ आज? वो क्या है ना, यही पास में मेरी सहेली का घर है और उसके यहाँ शादी थी तो वहीं आई थी। पास में ही आपका घर था तो सोचा आप लोगों से मिलते चलूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ही है समधन जी। ये लो मम्मी पानी, आज गर्मी भी बहुत है। हाँ हाँ बेटा। आपको पता है समधन जी, पहले के लोग बेटी के घर में पानी तक नहीं पीते थे। ले बेटा ले जा पानी, मैं पानी ओनी पी के आई हूँ अभी। वापस ले जा बेटा, पानी नहीं चाहिए। और बताइए समधन जी, मेरी बेटी अच्छे से काम वाम करती है ना, आपके घर का अच्छे से रखती है ना आप सबको? वैसे क्या बताऊं अब आपको, मेरे घर के लायक तो बहू मेरी आई नहीं है, पर ठीक है जैसी भी है अब आ तो गई ही है। पहले के लोग आते थे ना बेटी के घर तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे, लेकिन वो पहले के जमाने की बातें थी, आज के जमाने में कौन मानता है। नहीं नहीं समधन जी, मैं भी पुराने जमाने से ही हूँ। सबके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, आपके लिए, दामाद जी के लिए, बेटी के लिए। बहू अपनी मम्मी के लिए जरा नाश्ता ले आना। ये लीजिए समधन जी आपकी साड़ी। इतना कुछ खास तो नहीं है, पर ठीक है जैसा भी लाए। मम्मी जी ये लो नाश्ता। ये क्या बहू, तूने नमकीन की कटोरी में चम्मच तक लेके नहीं आई? समधन जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, भले ही तुमने अपनी बेटी की शादी हम अमीर घर में शहर वालों के यहाँ कर दी हो, लेकिन आपकी बेटी को कुछ खास आता नहीं है। 100 बार सिखाती हूँ किसी चीज को तब जाके उसके दिमाग में जाती है, बड़ी मंद बुद्धि है। अब देख लो आप, नमकीन के साथ चम्मच तक लेके नहीं आई है। बहू तुम्हारी माँ नमकीन खाएगी कैसे बिना चम्मच के? अभी लाती हूँ मम्मी जी। ये लीजिए समधन जी, इसमें जमाई जी के और मेरी बेटी के कपड़े हैं, रख लीजिए। कपड़े उपड़े तो ठीक ही हैं, पर बिना लिफाफे के खाली कपड़े कौन देता है? और मेरी साड़ी में भी कोई चूड़े उड़े तो है नहीं। आज तक मैंने बिना चूड़े के मैचिंग की कोई साड़ी नहीं खरीदी है। समधन जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बिना चूड़े की मैचिंग की कोई ड्रेस पहनी ही नहीं, खरीदी ही नहीं मैंने। वो क्या है ना समधन जी, मुझे इतना पता नहीं था। एक काम कीजिए समधन जी, ये लीजिए 500 रुपए और आप अपने लिए चूड़ा ले लीजिएगा। बस 500 रुपए? समधन जी आज की महंगाई में 500 रुपए में कौन सा चूड़ा आता है? अच्छा एक काम करो समधन जी, ये 500 रुपए और रख लो, 1000 रुपए में तो अच्छे चूड़े आ जाएंगे, आप ले लेना अपने पसंद के। हाँ 1000 रुपए में बहुत अच्छे तो नहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। समधन जी ये 1000 रुपए रखिए, दामाद जी को दे दीजिएगा। अच्छा समधन जी एक बात बताइए, आपने 1000 रुपए मुझे भी दिए, 1000 रुपए अपने दामाद जी को भी दिए, तो ये तो गलत बात हो गई। आपने मुझे और मेरे बेटे को तो एक समान रख दिया, ऐसा भी होता है क्या? आखिर मैं आपके दामाद की माँ हूँ। ऐसा क्या कर रही हो तुम समधन जी, भेदभाव कर रही हो मेरे और मेरे बेटे के बीच में? मैं लड़के की माँ हूँ। अरे लड़के की माँ की कुछ तो ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। एक काम करो समधन जी, ये 500 रुपए आप और रख लो, आपका मान बढ़ जाए। अब मैंने आपको अपने दामाद से ऊपर रख दिया है। हाँ अब ठीक है, जो कुछ भी है। पर अरे मम्मी, आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी तो दिवाली में आपने सबके लिए कपड़े भेजे थे, हुए कितने दिन है अभी दिवाली को? क्या इसमें कौन सा खर्चा हो गया? ये तो बड़े बुजुर्ग बना कर गए हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। क्यों समधन जी, गलत बोल रही हूँ क्या?
ये तो पुराने रीति रिवाज है। अरे बेटी के ससुराल में तो जितना दो उतना ही कम है। कोई खाली हाथ आता है क्या अपनी बेटी के घर? खर्चा हो गया बोल रही है, क्या खर्चा हो गया? और समधन जी आप ही बताओ, मैंने आपको बोला क्या खर्चा करने के लिए? ये सब देने के लिए मैंने बोला क्या आपको? ये आजकल के बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। ये तो पुराने रीति रिवाज हैं। बड़े बुजुर्गों ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। क्यों समधन जी, आप तो समझते हो ना, ये तो आपकी लड़की को कुछ अकल नहीं है। हाँ हाँ समधन जी, मुझे सब पता है। हाँ बेटा, ये सब पुराने रीति रिवाज है, तुम नहीं समझते हो बेटा अभी। मम्मी आप नाश्ता कर लो। हाँ हाँ बेटा। सही है। पहले के लोग तो बेटी के घर का अन्न का दाना तक नहीं खाते थे। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी नाश्ता करके ही आई हूँ, मुझे नहीं खाना है। ले जा बेटा नाश्ता, ये तो अंदर पुराने जमाने की बात कर रही थी। हम तो नए जमाने के हैं ना, हम तो सब खाते हैं। अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने बोल दिया वही बहुत है मेरे लिए, बहुत मान रख लिया आपने। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अब चलती हूँ समधन जी, जय श्री कृष्णा। ठीक है समधन जी, आते रहिएगा ऐसे। बहू अपनी माँ को बाहर तक छोड़ के आना। जी माँ जी। चलो मम्मी, आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ मैं। अरे वाह, आज तो ड्रेस पैसा सब कुछ आ गया। क्या दिन था, भगवान करे ऐसा दिन रोज रोज आए। अरे बहू। जी मम्मी जी। बहू तेरी ननद का फोन आया था, बोल रही थी जमाई जी का ट्रांसफर यहीं इसी शहर में हो गया है, कहीं पास की कॉलोनी में ही घर बताया था। तो अभी जमाई जी उनकी मम्मी सब यहीं रहने आ गए हैं, तो मैं थोड़ा जाती हूँ मिलने, मिल के आती हूँ सबसे। ठीक है मम्मी जी। और बहू मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं खा कर आऊँगी वहीं से। पर मम्मी जी आप दीदी के घर जा रही हो और खाली हाथ जा रही हो? मतलब मम्मी जी आप बेटी के घर जा रही हो तो सबको कपड़े लेकर जाओ ना। अरे कपड़े उपड़े लेकर क्यों जाऊं, अभी कौन सा त्योहार आया है, मैं तो बस मिलने जा रही हूँ। अरे मम्मी जी मिलने ही जा रहे हो, पर दीदी के ससुराल ही तो जा रहे हो ना, तो आप दीदी के लिए, उनकी सास के लिए और जीजा जी के लिए कपड़े तो लेकर ही जाओगे ना, और चूड़े वगैरह के लिए पैसे भी लेकर जाओ, खाली हाथ कैसे जाओगे आप? क्यों मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो ऐसे ही मिलने आई थी, फिर भी सबके लिए कपड़े लेकर आई थी, फिर भी आपने विदाई भी ली, आपने चूड़ों के लिए पैसे भी लिए, आपने ही तो बोला कि बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं रस्में, तो निभाना तो पड़ेगा। अच्छा तो मम्मी जी आपके पास एक महंगी वाली साड़ी रखी है ना, तो वो वाली आप लेके जाना, आपने तो अभी पहनी भी नहीं है एक भी बार। और दीदी के लिए मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी आई हुई, तो मैं दे दूंगी। और जमाई जी के लिए 1100 का आप लिफाफा ले लेना, और साड़ी के साथ चूड़ा भी तो चाहिए सास के लिए, तो घर में चूड़े तो रखे नहीं है, तो आप एक काम करना, बाजार से या तो चूड़े ले लेना या फिर उनको 1000 रुपए चूड़ों के लिए दे देना, क्योंकि रीति रिवाज तो बड़े बुजुर्ग बना कर गए हैं ना मम्मी जी, तो निभाना तो पड़ेगा। और आप क्या बोल रहे थे कि मेरे लिए खाना मत बनाना? मम्मी जी बेटी के घर में हमारे यहाँ पुराने जमाने में लोग पानी तक नहीं पीते थे, अन्न का एक दाना नहीं खाते थे, और आप बोल रहे हो कि आप दीदी के यहाँ से खाकर आओगे, कैसे मम्मी जी? और हाँ मम्मी जी आप वापस आओगे तो आपको लिफाफा भी तो देना पड़ेगा ना, तो 1000 रुपए सास को दे देना दीदी के, और 1000 रुपए जीजा जी के लिए दे देना। अरे पर अगर आप दोनों लोगों को बराबर लिफाफा दोगे तो फिर दीदी की सास तो बुरा मान जाएगी, तो आप एक काम करना, दीदी की सास को 2100 रुपए का लिफाफा दे देना और जीजा जी को 1100 रुपए दे देना, तभी तो माँ वाली बात होगी ना। देखो मम्मी जी अगर रीति रिवाज है तो वो तो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे बेटी हो आपकी, है कि नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सी स्टोरी के साथ। होप सो आज की स्टोरी आपको मजेदार लगी होगी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।